और जो गाइस बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं टोयोटा में फीचर नहीं है, फीचर नहीं है। भाई इसमें काम के सारे फीचर हैं। जो जितनी दिक्कत आएंगी उतनी गाड़ी कंपनीज में जाएंगी, उतनी प्रॉब्लम आएंगी, उतनी कम रिजॉल्व होंगी। जितनी पेडल दबाओ, देखो 1 सेकंड का लेग लिया, बहुत तगड़ा बैक पुश है भाई, मजा आ जाता है इसे चला के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम चल रहे हैं पहाड़ों में। आपने सीधा देखा ना, हमने कोई स्टार्टिंग की वीडियो डाली ना एंडिंग की, सीधा पहाड़ों में, वो भी फर्स्ट टाइम आज मैं चला रहा हूँ इनोवा। तो मैं आज थोड़ी सी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है ऑटोमेटिक पहाड़ों पे। इससे पहले हम सदा मैनुअल ही चलाते आए हैं, जस्ट लाइक अवर स्कॉर्पियो था, और उससे पहले i20 स्विफ्ट सब ही हमने मैनुअल चलाई थी। तो फर्स्ट टाइम आज ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस किया। लगभग हमने ये चला ली। हम चले थे फरीदाबाद से और ये चल गई 561 किलोमीटर, आपको दिख गई होगी। और इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग भाई बोलते हैं इनोवा टैक्सी कार। भाई आप ना एक बार, अगर आपका 30 लाख के आसपास का बजट है, एक बार इसे लेके देखो भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल कार है। हमने भाई अच्छी खासी ट्रिप लंबी कर रखी है, स्कॉर्पियो में कर रखी है। अपनी i20 थी, वो बोलते हैं बहुत कंफर्टेबल है, हैचबैक है, कंफर्टेबल है, उसमें कर रखी है। लेकिन इसे लिटरली हम इसे इतना चला लिए, पीछे बैठ गए सब जगह। हम 3-4 भाई आए हैं, एक ये वो पीछे, एक हमारा आयुष अभी होटल पे ही है उसे होटल पे रहने दो कहाँ हमारे साथ घूमेगा, पर्ची भी नहीं कट रही इस टाइम, तो बच गए 60 रुपये तो भाई ऑन अ सीरियस नोट करते हैं गाड़ी की बात। देखो इसमें आता है ये है इनोवा के भी वो आते हैं 2.4, 2.6, 2.8। ये है 2.4, 148 bhp एंड 340 Nm टॉर्क। हाँ, तो ये कॉल आ गया, तो फिर आपने एक छोटा सा कट महसूस करा होगा वीडियो में। वैसे मैं ज़्यादातर अनकट वीडियो बनाता हूँ जब गाड़ी की मैं वैसे कोई एक्सपीरियंस वगैरह देता हूँ। तो इसकी बात करें तो ये है 2.4 लीटर का डीजल इंजन जो करता है रॉर, जस्ट लाइक दिस। और इसकी अगर पर्टिकुलरली इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, वो है 148 bhp एंड 340 Nm टॉर्क। स्कॉर्पियो से ज़्यादा है, बट एज एन ऑटोमेटिक पंच थोड़ा कम फील कराती है। अगर आप मैनुअल में जाओ तो मैनुअल में एकदम गेयर डाउन शिफ्ट करके आप पंजा दबाओगे। इसमें हल्का सा टॉर्क कन्वर्टर है, तो 1-1.5 सेकंड का लगभग लैग आता है, हम पैडल प्रेस करते हैं। बाकी ऑटोमेटिक की पहाड़ों में बात करें भाई, देखो एक तो पर्टिकुलरली इस गाड़ी की बात करें ना, इसमें बहुत कम बॉडी रोल है। बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हम इसे 60, 70 की स्पीड पे भी, हमने इसे रात में जब वहाँ गए थे लंबी देहरा माइंस करके जो होती है, वो जो हॉन्टेड प्लेस है मसूरी में, हम मसूरी में आए हुए हैं फिलहाल। तो वहाँ पे गए थे, ये सब भाई तो सो गए थे, मैं भगाता हुआ ला रहा था, तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये गाड़ी इतनी तेज चल रही है। अब भी लगभग 40 की स्पीड पे चल रही है, बिल्कुल भी बॉडी रोल फील नहीं होता। बाकी पीछे कैप्टन सीट है, तो पीछे से भी बहुत कंफर्टेबल है। सस्पेंशन इसका थोड़ा सा मिड में है, ना इतना सॉफ्ट है ना इतना हार्ड है। और बाकी अगर थोड़ी सी इसकी नेगेटिव की बात करें तो हाँ, तो गाइस मैं बोल रहा था, अगर थोड़ी सी ऑटोमेटिक की नेगेटिव की बात करें ना, एक तो इसमें इंजन ब्रेकिंग नहीं होती। जैसे अब हम नीचे उतर रहे हैं ना, तो ये आई थिंक 4th या 3rd गियर में है, बिल्कुल इसने अपना आपको 1000 RPM पे कर रखा है, तो इससे हमारे जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी खिंचते हैं। ठीक है। सेकंड नेगेटिव की अगर इसकी इनोवा की बात करें, इसका स्टीयरिंग व्हील इससे ज़्यादा स्मूथ फॉर्च्यूनर का है, क्योंकि जिन भाई की मैं गाड़ी चला रहा हूँ उनके पास फॉर्च्यूनर भी है और इनोवा भी है। वो खुद बोलते हैं कि इससे ज़्यादा लाइट फॉर्च्यूनर का है और उसे चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कंफर्ट इसमें ज़्यादा फील होता है। और इसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है। जैसे अब हम आज वहाँ गए थे लैंडोर, तो जब चला रहे थे तो वही खड़ी गाड़ी काटने में तो थोड़ा मतलब शोल्डर आपके बन जाएंगे। अगर आपके कमज़ोर शोल्डर हैं तो प्लीज़ इस गाड़ी से दूर रहें। चलो सेकंड पॉइंट करते हैं इसकी इनोवा की ऑटोमेटिक की। जैसे आपको बताया, इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, ऑब्वियसली टॉर्क कन्वर्टर तो ऑटोमेटिक ही होगा। हाँ, और स्टीयरिंग की एक बात और करते हैं, जैसे हम जब खड़ी गाड़ी को काटते हैं ना, तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। इस मामले में ये तो वही है जहाँ हम उस दिन गए थे, रिवर वाला रोड, उस मामले में ये ठीक है। उस मामले में इसमें थोड़े से जोर लगाने पड़ते हैं, इसलिए लोग फॉर्च्यूनर को ज़्यादा बदनाम करते हैं। लेकिन हाई स्पीड पे उतना ही ये स्टेबल, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है। बाकी सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं। गाड़ी हिलती है लेकिन सीट पे इतना पता नहीं चलता। आप लंबे सफ़र आराम से तय कर सकते हो। और ख़ास तौर से इसमें तो कैप्टन सीट है, जैसा मैंने आपको बताया, तो इतना बिल्कुल पता नहीं चलता। हम 4 लोग आए थे और चारों वही अपना कैप्टन सीट, अपना मज़े से आगे, पता भी नहीं चला कब मसूरी पहुँच गए, कब घूम लिए। और ज़्यादातर तो मैंने, मतलब तीनों ने ड्राइव करी थी। आयुष ने बहुत कम ड्राइव करी, उसके थोड़े पेट में दिक्कत चल रही है, इस वजह से वो आया भी नहीं। हाँ, अब इसकी थोड़े प्लस पॉइंट की बात करते हैं।
वो मैं आपको बीच बीच में बता ही रहा था, जैसे स्टेबल है हाई स्पीड पे। बाकी इसका सबसे बड़ा अगर नेगेटिव बोल लो या पॉजिटिव तो क्या ही, खैर नेगेटिव ही है, इसका जो माइलेज है यार वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप एक माइलेज मतलब सोच रहे हो कि अच्छे माइलेज दे तो आप हाई क्रॉस पे चले जाना, उसका माइलेज आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। एज एन पेट्रोल इंजन हाइब्रिड पे जाना, जो ईवी और वो दोनों ही होती है ना पेट्रोल, वो लोकल में भी आपको 22-23 का माइलेज दे देती है। इसका अगर पर्टिकुलरली माइलेज की बात कर लें, इसमें हमने फरीदाबाद से टैंक फुल कराया था, उसके बाद हम मसूरी आ गए, और मसूरी आने के बाद फिर हम सिर्फ कल थोड़ी सी जगह घूमे थे, उसमें इसकी जो रिजर्व की लाइट थी वो ऑन हो गई थी। उसके बाद हमने इसमें 11 लीटर तेल और डलवाया था, और फिर आज बस थोड़ा बहुत ही और घूमे थे। मुश्किल से मुश्किल मैंने आपको दिखाया था 561 किलोमीटर चली थी, और इसने लगभग एक टैंक पूरा ले लिया था, मतलब 55 लीटर का इसका टैंक है। एक नेगेटिव इसका ये भी है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद इसमें सिर्फ 55 लीटर का टैंक है, जबकि स्कॉर्पियो में भी इससे ज़्यादा बड़ा टैंक है, और फॉर्च्यूनर में तो ऑब्वियसली 80 लीटर्स का आता है। तो इसमें एटलीस्ट 70 लीटर का टैंक देते तो ज़्यादा अच्छी क्रूजिंग रेंज मिल जाती। जैसे हम इसे लद्दाख लेके जाते हैं तो थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से रेंज एंजाइटी टाइप हो जाएगी, क्योंकि इसका फुल उसमें टैंक में मुश्किल से मुश्किल 500 किलोमीटर चलेगी पहाड़ों और उसको मान के। बाकी सिर्फ पहाड़ों पर चलाओगे तो लास्ट 400, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अब भी देख लो, अभी जस्ट टैंक फुल करा, आपकी स्क्रीन के सामने वीडियो आ रही होगी, और वो भी मैंने आपको दिखा दी होगी जब इसमें तेल की बत्ती चल गई थी। और लास्ट में आते आते बिल्कुल हमें खुद एंजाइटी होने लगी थी, क्योंकि बिल्कुल ही टैंक इसका ख़त्म हो गया था। सिर्फ इसमें 3-4 लीटर तेल बचा था, 4-5 लीटर हद मार के। जो इसका माइलेज ओवरऑल निकल के आया लगभग जो मैंने अपने उससे काउंटिंग करी, ये पहाड़ों पे चली होगी मुश्किल से 100 किलोमीटर, अब तक 100 भी नहीं चली होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 29 किलोमीटर सारे पहाड़ पड़ते हैं देहरादून से मसूरी, और 50 किलोमीटर हम यहाँ घूम ले होंगे मुश्किल से। हम यहाँ से ये U-टर्न ले लेते हैं, 50 किलोमीटर हम यहाँ घूम ले होंगे मुश्किल से। तो ये सिर्फ 70 किलोमीटर पहाड़ों पे चली थी, बाकी ये प्लेन हाईवे पे, और हमने कोई ऐसी भगाई नहीं थी 1-2 बार को छोड़ के, बस 1-2 बार ही हमने इसको खींचा था, उसमें इसने पूरा टैंक ले लिया। तो वही 8.5 से 9 का माइलेज था इसका ऑटोमेटिक का, ठीक है। और वहीं कंपेयर करें फॉर्च्यूनर का, उसका ज़्यादा अच्छा माइलेज है ना, फॉर्च्यूनर का ज़्यादा अच्छा माइलेज है बड़ा इंजन होने के बाद भी। या तो उन्होंने ट्यूनिंग अच्छे से नहीं करी, या फिर छोटा इंजन इतनी बड़ी गाड़ी का लोड नहीं ले पा रहा, वैसे तेल ज़्यादा खींच रहा है, कुछ भी कह सकते हो। हाँ, तो इसकी थोड़ी सी अगर इतना कम माइलेज है तो एटलीस्ट टैंक बड़ा होता तो हम पे क्रूजिंग रेंज ज़्यादा होती, तो हमें इतनी रेंज एंजाइटी नहीं होती। ये इसके 2-3 नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव तो भाई पूरी गाड़ी ही पॉजिटिव से भरी पड़ी है, कोई दूर तक कमी नहीं है। बाकी अब तो यार ले भी जाते हो तब भी अच्छे खासे पेट्रोल पंप खुल चुके हैं, तो आप आराम से डलवा सकते हो। और ऑडियो सिस्टम भी ना भाई जो स्टॉक ही आता है, लेकिन अच्छा खासा है सुनने में। मतलब आपको अगर आप इतने नेक्स्ट लेवल के शौकीन नहीं हो बेस के, और मतलब बहुत ही हाई लेवल आपको नहीं सुनना पसंद, तो अच्छा खासा मतलब स्टॉक भी बढ़िया दे देती है। अब तो फॉर्च्यूनर में पता नहीं उसने टोयोटा ने क्या कर दिया, पहले JBL देती थी बीच में, सिग्मा में भी, अब सिर्फ लेजेंडर में कर दिया। बीच में लेजेंडर में ही बंद कर दिया था, बट अब फिर से देने लग गई, क्योंकि थोड़ी सी ट्रोल हो गई थी फॉर्च्यूनर, अब जब उन्होंने लेजेंडर में भी वो बंद कर दिया था JBL, सिर्फ GR देने लग गए थे वो। बट वही देखते हुए टोयोटा काम तो करती है यार। ये तो है टोयोटा की सर्विस भी। और एक चीज़ और, ये लगभग 90,000 किलोमीटर चल चुकी है, ना इस मास से कोई रेटलिंग नॉइज़ है। थोड़ी केयर की भी बात होती है ऑब्वियसली, कि जैसा आप गाड़ी को केयर करते हो, तो ये भाई जिनकी गाड़ी है ऑब्वियसली भाई बहुत केयर करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ी है तो खुद ही समझ जाओ, तो अपनी गाड़ी की बहुत केयर करते हैं। ना इसमें कोई रेटलिंग नॉइज़ है, जस्ट हाफ टू हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, मतलब टाइमली हर चीज़ काम होता है, सर्विस वगैरह। तो बिल्कुल भी मतलब आप टोयोटा मतलब रिलायबिलिटी पे तो इसकी कोई शक ही नहीं कर सकते यार। बाकी एक बार इस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था छोटा सा, तब भी भाई बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी डिसेंट बोल सकते हैं, अंदर जो भी थे बिल्कुल सेफ थे। और यही था कुछ। और म्यूजिक सिस्टम में आपको बता रहा था, इस क्लिप को कहीं बीच में डाल दूंगा मैं, भाई ने मुझे बाद में एकदम दिमाग में डाला, तो मतलब अच्छा है। और बाकी इस वाली में ही एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आने लग गया था, क्योंकि बीच में टोयोटा बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई थी कि 50 लाख रुपये ले रही है, 40 लाख रुपये ले रही है, लेकिन फिर भी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले नहीं आ रहा, जो कि फिर वही है कि इससे नीचे वाली लेवल में लग गया था। इस वजह से बाद में टोयोटा ने ये वाला अपग्रेड किया था स्टीरियो। और जो गाइस बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं टोयोटा में फीचर नहीं है, भाई इसमें काम के सारे फीचर हैं जो एक लेमैन आदमी को चाहिए हो। अब आप ज़बरदस्ती इसमें सनरूफ ठोक दो, या अब हम इतनी अच्छी खासी ट्रिप पे, हमें 1% की भी नीड नहीं हुई कि हमें हमारी गाड़ी में सनरूफ होनी चाहिए हैं। हाँ देखो ना कितना अच्छा कप होल्डर है यहाँ रेड बुल रखने के लिए। रेड बुल हो, हाँ रेड बुल हो, फैंटा हो, जैसे फैंटा रखी है हमारी।
तो मतलब ठीक है यार, मतलब जो एक लेमैन को चाहिए होता है ना, ज़बरदस्ती की फीचर आप जितने फीचर डालोगे उतनी ज़्यादा गाड़ी, मतलब उसके सेंसर फूकेंगे, कभी कुछ होगा, उतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले, फोल्डेबल मिरर्स जो उसमें रिले डलवानी पड़ती है, अब देने लगी फॉर्च्यूनर टोयोटा। हाँ नहीं, अब देने लगी एक्सेसरीज में दे रही है अब। ओके किसी ने गाड़ी लगा दी हमारे होटल पे छोड़ो। मतलब अच्छी खासे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन का बटन है, इको पावर, सब चीज़ जो एक मतलब गाड़ी में चाहिए होती है ना। देखो ये किसी मतलब एंडेवर जैसी गाड़ी में आई थिंक पीछे भी नहीं आते ना, नहीं पीछे आते नहीं आते, हाँ पीछे भी नहीं आते, जो टोयोटा चारों विंडोज़ में देती है। मतलब काम के सारे फीचर हैं, आप ज़बरदस्ती क्या फीचर डाल दोगे फिर एज एन महिंद्रा, फिर मैं महिंद्रा की बुराई करूंगा हर वीडियो में, जैसे मैं बोलता हूँ महिंद्रा आ जाती है तो फिर उसमें उतनी दिक्कतें आती हैं, महिंद्रा सुनती नहीं है। जितनी दिक्कतें आएंगी उतनी गाड़ी कंपनीज में जाएंगी, उतनी प्रॉब्लम आएंगी, उतनी कम रिजॉल्व होंगी। जितनी कम गाड़ियों में दिक्कत आएगी उतनी अच्छी भाई उसकी आफ्टर सेल सर्विस हो जाएगी। तो वही है, हम इतनी लंबी ट्रिप पे आए, हमें इसमें एक इतनी सी फीचर की ऐसी नीड नहीं लगी कि इसमें एक फीचर कम है। जो हमें नीड थी वो सब चीज़ ये पूरी करती है, और स्पेस भी भर भर के है इस गाड़ी में और फॉर्च्यूनर में भी। बस यही मुझे बताना था। बीच बीच में पॉइंट याद आ जाते हैं ना एकदम, क्योंकि मैं एकदम बिना सोचे समझे वीडियो बना देता हूँ, यू नो माई वीडियोज़ आर अनस्क्रिप्टेड। तो बाकी अगर ये देखो, इसे हम पावर मोड में हमने बहुत कम लगाया था, एक दो बार सिर्फ हम जब वहाँ जा रहे थे लंबी देहरी वाइन, वो जो होता है जो माइंस है वहाँ पे, जो हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ सिर्फ रात को हमने पावर मोड पे लगाया था। बाकी तो इको मोड में इसमें अच्छी खासी जान है, 2.4 लगती नहीं है जिस टाइम भागती है। बहुत अच्छा पुश है इसका, मतलब जी फोर्स ना फील कर सकते हो, इतना अच्छा खासा पुश है। इसलिए ये डीजल इंजन हमें पसंद है यार। हमें मतलब पेट्रोल तब वही आने वाले टाइम में ज़बरदस्ती लेने वाली बात है, वरना जो ये गाड़ियाँ हैं ना, ये मतलब हम ही इंजॉय कर पा रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन तो शायद ही इनका कुछ मतलब डीजल इंजन है ये सब समझ आएगा उन्हें, या वो इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं। गवर्नमेंट देखो, पैडल दबाओ, 1 सेकंड का लैग है इसमें। हाँ टॉर्क कन्वर्टर वो भाई मिलता ही है यार। अब ये कोई वो तो है नहीं, मतलब जर्मन गाड़ी तो है नहीं, वॉक्सवैगन वगैरह की बिल्कुल ही लैग नहीं है। और वो है DSG है, या फिर वो है एक और गियर बॉक्स आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम पता है उसका, DSG और DC आता है, हाँ DCT। उनकी तरह तो है नहीं कि बिल्कुल ही पेडल दबाया एकदम इंस्टेंट ही पुश मिल गया, थोड़ा सा एक लैग है। डीजल इंजन है, थोड़ा सा हम इतना उनसे वो भी नहीं कर सकते ना। तो मतलब सही है ओवरऑल। बाकी पेडल दबाओ, देखो 1 सेकंड का लैग लिया, बहुत तगड़ा बैक पुश है भाई, मज़ा आ जाता है इसे चला के। कभी कभी लगता है कि स्कॉर्पियो से ज़्यादा भी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली 8 bhp ज़्यादा है स्कॉर्पियो से, बट वो मैनुअल है। इसमें हमें थोड़ा सा ओवरटेकिंग में ना पहले ही इसको गियर में लेना पड़ता है, हल्का सा पेडल ज़्यादा दबा के। बाकी से नॉर्मल पेडल दबाते हैं तो ये लगभग 1500 RPM के आसपास अपना आपका गियर शिफ्ट कर लेती है। बाकी थोड़ा चलाने के ऊपर डिपेंड करता है माइलेज का। अगर जैसे हमारा थोड़ा हैवी फुट है तो कम दे देगी, लाइट फुट है तो ज़्यादा दे देगी। अब देखो अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो गियर होल्ड करता है, वही टॉर्क कन्वर्टर है। अब मैं पेडल छोड़ूंगा, देखो शिफ्ट कर लिया इसने। तो यही है, अगर आप ऐसे चलाओगे तो पता नहीं चलता भाई, बढ़िया माइलेज दे देती है। बाकी क्रूजिंग रेंज देखो पूरे उसमें भी सिर्फ 468 की है। बाकी ऐसा ही तो कुछ इनोवा का रिव्यू, बहुत अच्छी बहुत प्यारी गाड़ी है, पूरी फैमिली कार जिसे बोलते हैं, बहुत जिसके लिए जानी जाती है कंफर्ट के लिए, ये अपनी वो चीज़ को पूरी करती है। बस ऐसी तो कुछ। बाकी इसकी जो लाइट है वो कंपनी पता नहीं, हाँ बाकी ये टॉप मॉडल है, बिल्कुल जो टॉप एंड मॉडल आता है वही है। पता नहीं इसमें फिर भी लाइट है, हाँ Z, फिर भी पता नहीं कंपनी इसमें हेलोजन क्यों देती है टोयोटा। फिर हाँ एक चीज़ और बता रहे थे, जिसकी जैसे हमने लाइट भाई ने लाइट अपग्रेड करा रखी है, तो वो फॉर्च्यूनर भी चलाते हैं तो बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर की लाइट मुझे वीक लगती है इसके आगे। फिर और फॉर्च्यूनर में चेंज भी नहीं करा सकते ना, हाँ उसमें चेंज भी नहीं करा सकते, वो मतलब ऐसी लाइट आती है। अब जो नई नई गाड़ी आ रही है भाई, किसी में चेंज नहीं करा सकते, सब वही मतलब कंपनी करके देती है, वरना फिर वारंटी अवॉइड कर देती है, वही बहुत सारे ड्रामे हो जाते हैं। चलो उस चीज़ को कभी और बात करेंगे, बहुत दिन बाद वीडियो डाली, थोड़ा सा प्यार दिखा देना, आप कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की। और चल टिल देन मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।